डायलॉग है, कमाल डायलॉग है। बोलूं? हाँ? हर गुनहगार को ऐसी मौत मारूंगा कि अगले जन्म में माँ की कोख से क्या बाप की तोप से भी निकलने से डरेगा। क्या कारण रहे कि इस लड़ाई के बाद सलमान और जॉन ने कभी एक साथ फिल्म नहीं की और ना ही पठान के कैमियो में सलमान के साथ जॉन नजर आए। तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों की दुश्मनी के बारे में। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड में शुरुआत से ही सलमान खान का दबदबा रहा है और सलमान खान बॉलीवुड के एक पावरफुल, खूबसूरत और टैलेंटेड एक्टर होने के साथ साथ दूसरे एक्टर्स के मुकाबले थोड़े गुस्सैल भी रहे हैं, जिसके कारण सलमान खान के काफ़ी झगड़े हुए हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि सलमान जिस भी एक्टर से लड़े उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया, चाहे वह ऐश्वर्या राय हो या फिर विवेक ओबरॉय। और पूरे बॉलीवुड में कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो सलमान से पंगा ले सके। लेकिन कुछ दिन बाद ये समीकरण बदलते नजर आए और ऐसे ही एक गुस्सैल एक्टर ने बॉलीवुड में एंट्री की, जिसका नाम था जॉन अब्राहम। जॉन भी एक अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं और एक्टिंग करना भी जानते हैं और कहते हैं जब एक जैसे दो लोग मिलते हैं तो उनमें दोस्ती हो जाती है। और यही हुआ सलमान और जॉन अब्राहम के बीच। शुरुआत में सलमान खान और जॉन अब्राहम एक अच्छे दोस्त बन गए, जिसके बाद ये लोग काफ़ी टाइम एक साथ बिताने लगे और अब इन लोगों ने एक साथ एक बाबुल नाम की फिल्म में काम करना शुरू किया। लेकिन इसी फिल्म से इन लोगों की दुश्मनी भी शुरू हो चुकी थी। दरअसल इसी फिल्म की शूटिंग के दिनों में सलमान एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट में जा रहे थे और अच्छी दोस्ती की वजह से वे जॉन अब्राहम को भी अपने साथ लेकर गए। सलमान तब तक एक बड़े स्टार बन चुके थे, जबकि जॉन अब्राहम अभी शुरुआत कर रहे थे, जिसके कारण इस संगीत समारोह में सलमान को ज़्यादा पैसा मिला और जॉन को कम। इससे जॉन नाराज़ हो गए और जॉन को लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई है। इससे सलमान और जॉन के बीच स्टेज पर ही बहस होने लगी और ये वक्त था जब पहली बार सलमान और जॉन की लड़ाई दुनिया के सामने आ चुकी थी। जैसे तैसे बाबुल फिल्म पूरी हुई और सलमान एंड जॉन की ये फिल्म को रिलीज किया गया, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई और फिर धीरे धीरे सलमान ने हर जगह जॉन को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, आप सलमान का नेचर तो जानते ही हैं। सलमान की आज तक यदि किसी से लड़ाई हुई है तो सलमान ने उसे कभी माफ़ नहीं किया और ऐसा ही करते नज़र आ रहे हैं सलमान खान जॉन अब्राहम के साथ। और इस तरह सलमान से पंगा लेने के कारण जॉन अब्राहम का करियर शुरू होने से पहले ही डूबना शुरू कर दिया। लेकिन जॉन ने कभी हार नहीं मानी और जॉन अब्राहम आज भी अपने आप को बॉलीवुड में मेंटेन करते नजर आते हैं। और हाँ, असली दुश्मनी तो कटरीना के कारण शुरू हुई। दरअसल कुछ समय के बाद कटरीना सलमान खान की लाइफ में एंट्री करती हैं और जब ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो कटरीना ने सलमान को अपनी पिछली बातें बता दी। कटरीना ने सलमान को बताया कि मैं 2003 में आई फिल्म साया से डेब्यू करने वाली थी, लेकिन जॉन अब्राहम ने मुझे इस फिल्म से ये कहते हुए निकलवा दिया कि मुझे हिंदी सही से नहीं आती है। और इस बात को सुनकर वो पुरानी दुश्मनी फिर से ताज़ा हो गई। लेकिन इस बार सलमान ने कटरीना को कहा कि आप मेहनत करो और इतनी बड़ी स्टार बनो कि जॉन को तुम्हारे साथ काम करना एक बड़ी बात लगे। और फिर बाद में हुआ भी यही। चर्चा रही और इस बात की भी चर्चा रही कि जॉन इब्राहिम साहब इसलिए नाराज हो गए कि उन्होंने कटरीना को एक फिल्म से निकाल दिया। नहीं सर, ये वो हुआ था कि जॉन इब्राहिम साहब ने एक बहुत लंबे अरसे पहले कटरीना को एक फिल्म से निकाला था। अब कटरीना की बारी आई। वैसे जब जॉन अब्राहम से इस बारे में पूछा गया तो जॉन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने कटरीना को नहीं निकाला था, बल्कि मैं तो जब एक दिन सेट पर पहुंचा तो मुझे वो लड़की दिखाई नहीं दी और जब मैंने डायरेक्टर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उस लड़की को निकाल दिया गया है। सलमान खान आपकी अदालत में जब आए थे तो आपका जिक्र हुआ था जी। उन्होंने कहा कि जॉन इब्राहिम ने कटरीना को एक फिल्म से निकलवा दिया था जी। और उसके बाद ये तकरार शुरू हुई।
जी वो मुझे याद है, आई थिंक दैट वाज पार्ट ऑफ द रीजन। वो फिल्म का नाम था साया, और साया जब भी हम लोग शूट कर रहे थे, जिस्म रिलीज नहीं हुई थी। आई वॉज न्यू कमर, और आज के तारीख में भी और उस टाइम पे भी, डेफिनेटली उस टाइम पे मैं कभी ये रेकमेंड नहीं कर रहा था अपने डायरेक्टर्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को कि हीरोइन को निकालो, हीरोइन को डालो फिल्म के अंदर। आई डिडंट इवन नो व्हाट वाज हैपनिंग। मैं खुद के बारे में सोच रहा था कि मैं अपने आप को हैंडल कैसे तो आप कह करूं। रहे हैं आपकी उस समय इतनी ताकत ही नहीं थी नहीं थी, और आज जब भी ताकत थोड़ी बहुत है, मैं ये नहीं करता हूं, मैं किसी हीरोइन को रेकमेंड नहीं करता हूं या किसी हीरोइन को मेरे फिल्म से नहीं निकालता हूं। आई डोंट डू दिस एज अ प्रिंसिपल, आई फॉलो माई डायरेक्टर।